Hello guys, once again I Somesh Dhingra welcome you all on behalf of Commerce 247. So in this lecture we are going to solve the numerical problems based upon the premium for goodwill. Whenever new partners join the firm, he will bring capital and goodwill premium. So what is the journal entry? Before this lecture, I already discussed the accounting treatment. Journal entry का discussion हमने किया था. ठीक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें जर्नल एंट्री का डिस्कशन हुआ. तो हम आज केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन. The question number first for the today's lecture is LM&R partners sharing profit and losses in 3:2:1. So here LM and NR partners sharing profit and losses in 3:2:1. What happens? They join the O in the partnership. O brings 4,50,000 as capital. O brings 4,50,000 as his capital. So O's capital. ध्यान देना, जैसा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे वैसा ही मैं यहाँ शॉर्ट में नोट कर दे रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में उसको नोट कर दें. Then O brings 4,50,000 as his capital and 1,50,000 as his share of goodwill. O's premium for goodwill. And now this is important that what the language is given to you. I am again repeating the language. And 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit. तो O का शेयर है 1/5, उसके लिए वो अपने शेयर के लिए गुडविल इतनी लाए. यहां पर ध्यान रखना, कई बार गुडविल ऑफ फर्म भी होती है और कई बार O के शेयर की दी. अगर O की शेयर की दी है तो हम डायरेक्टली बांट देंगे. अगर गुडविल ऑफ फर्म दी है तो हम पहले क्या करेंगे, O का शेयर निकालेंगे, तब उसे गुडविल बांटेंगे. Pass necessary journal entry in the following cases. First one is goodwill is retained in the firm. Goodwill is retained in the firm. And the second one is goodwill is withdrawn by old partner. Goodwill is withdrawn by old partner. Now what is important? Now, first of all, it is important to understand the concept. After understanding the concept, what is the meaning of retained in the firm? Retained मतलब हमने बचा के रखी है, उसे withdraw नहीं किया, उसको निकाला नहीं. जब withdraw नहीं किया है तो यानी कि तीसरी वाली एंट्री तो होगी. केवल दो ही एंट्री होंगी, एक कैपिटल और गुडविल को लाने की और एक कैपिटल और गुडविल को स्पेशली प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट. जब भी वो विड्रॉ करेगा तभी तीसरी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हेन द ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन. एज वी डिस्कस ऑल द केसेस ऑफ 5 न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द प्रीवियस वीडियो. तो ये किस केस से रिलेटेड है? पहले केस से रिलेटेड है जहां पे ओल्ड रेशियो दिया होता था और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता था. ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2:1 ही होगा. इट इज माय रिक्वेस्ट अगेन फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर वाइज. ठीक, सीरीज में प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, उसके थ्रू ही जाएं, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन लर्निंग दीज क्वेश्चन. बात करते हैं. अब O कैपिटल लाया था 4,50,000 की, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 1,50,000. तो जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे. जर्नल हमेशा से हम फॉर्मेट में करते आए हैं, तो फॉर्मेट बनेगा जर्नल का, एंड यू ऑल नो द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. This time I am not writing the name here in the heading. You can write it date, particular, LF, debit and credit. So the entry is O bring capital and premium for goodwill. O capital लाया और premium for goodwill लाया. तो capital लाने की बैंक अकाउंट डेबिट to O's capital account to premium for goodwill account.
कितनी कैपिटल लाया था 4,50,000 मेंशन कर दी। गुडविल कितनी लाया था 1,50,000। टोटल कितना हो गया 6 लाख। So this is the entry for capital and goodwill bought in, being capital and premium for goodwill bought in. Now second case, second entry for the first case is only, अब जब प्रीमियम आई है तो प्रीमियम बटेगी, और प्रीमियम किसमें बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 3:2:1 में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग, 3 पार्टनर है 3:1 में, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल थी 1,50,000, इसको 3:2:1 में बांटा। कैसे बांटा 1,50,000 इंटू 3/3 ऐसे ही दूसरे के लिए 2/6 और लास्ट वाले के लिए 1/6। 3×2=6, 3×5=50, 25,000। तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया 25,000 इंटू 3, 75,000। सेकेंड वाले के लिए अगेन 1,50,000 इंटू 2/6, it becomes 50,000, and the last one is 1/6, 25,000। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक हो सकता है, लेकिन हर सर्कमस्टांसेस में ये एक नहीं होगा। इस सर्कमस्टांसेस में ये एक ही है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed. Now what happened? We are having the second case also. जब रिटेन्ड होता है, रिटेन्ड मतलब हमने उसको बांटा नहीं, ठीक, विड्रॉ नहीं किया, ठीक, अपने पास ही संभाल के रखा, तो 2 ही एंट्री होंगी। जब भी गुडविल प्रीमियम विड्रॉ करेगा तो 3 एंट्रियां होंगी, और कौन सी एक एंट्री बढ़ जाएगी, कौन सी, जिसमें विड्रॉ करने की एंट्री जस्ट पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी, ठीक। तो विड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी, पैसा विड्रॉ हो रहा है, यानी कि पैसा बैंक से बाहर ले, कौन ले जा रहे हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर ही ले जा रहे हैं, LMNP ले जा रहे हैं। तो जितनी उनको गुडविल मिली है सेकंड केस में विड्रॉन करते समय, जितनी उनको गुडविल मिली है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। और विड्रॉ करने की एंट्री होगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान देना, ये विड्रॉ की एंट्री 50% से भी हो सकती है। समटाइम्स इट मे बी रिटर्न द 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्ट। तो 50% करेगा तो हम इसमें 50 लिख देंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बीइंग गुडविल प्रीमियम विड्रॉ। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितनी गुडविल प्रीमियम उनको मिली थी LMN को, वो पूरी की पूरी विड्रॉ कर देंगे, और अमाउंट आ जाएगी 75,000, 50,000 एंड 25,000। टोटल इज 1,50,000। So this is the first numerical regarding the premium for goodwill, in which first of all we pass the 2 entry, एक पहली गुडविल प्रीमियम लाने की, दूसरी प्रीमियम पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, और लास्ट एंट्री जो है वो किसकी है, गुडविल प्रीमियम विड्रॉ करने की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, लेट अस वंस अगेन रिवाइज व्हाट हैपेंस। अब न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। Whenever he will bring capital and premium for goodwill, the capital and the premium for goodwill are to be distributed, and the premium for goodwill is distributed in the sacrificing ratio. Remember this, never distribute the premium for goodwill in the old ratio. So let us move towards the second question. What is the second question? The question is displayed on your board. P and Q are the partners sharing profit and losses in 2:1. So here question number 2,
P and Q are partners sharing profit and losses in 2:1. They admit R into partnership for 4/9 share. They admit R into partnership for 4/9 share in the profit which he acquires equally from P and Q. Acquire equally from P and Q. Why I said in the previous video that first 4-5 lectures are very much important, क्योंकि वहीं से पता चलता है that he acquires equally from P and Q. जहाँ पे acquiring ratio देखे equally, वही क्या है sacrificing ratio. यहाँ से मेरे को पता चल गया sacrificing ratio क्या है इनमें 1:1 और प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ती है sacrificing ratio. Equally from P and Q, R brings cash rupees 2,50,000 as capital and 1,80,000 as goodwill. तो capital लाया है R 2,50,000 और गुडविल लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 1,80,000. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री. ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा केस हो गया. ओल्ड पार्टनर दे रखे थे, आर का शेयर दे रखा था, एक्वायरिंग रेशियो दे रखा था, एक्वायरिंग इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा था. इस टाइम ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग अलग. साथ ही साथ कैपिटल दी थी और प्रीमियम फॉर गुडविल दी थी. विड्रॉ के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा था, तो विड्रॉ की भी एंट्री नहीं करेंगे, केवल दो एंट्री करेंगे, कैपिटल के लाने की और एक प्रीमियम फॉर गुडविल. तो एंट्री करते हैं. जैसे ही नया पार्टनर आता है क्या एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट कैश/बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक, जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे हमेशा एंट्री टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि आर नया पार्टनर आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. द अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,80,000 और आर की कैपिटल है हमारे पास 2,50,000. टोटल हो जाएगा 2, 3 लाख 4 लाख 30,000. जो भी टोटल है वो बैंक में लिखेंगे. नरेशन बीइंग प्रीमियम कैपिटल एंड प्रीमियम bought in. Now the second one, दूसरे केस पे आ जाते हैं. दूसरा केस क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल को से बांटना. दूसरी जनरल एंट्री क्या होती है हमेशा जैसे ही वो कैपिटल लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको हम बांटेंगे. किसमें बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था वो लाया था 1,80,000. अब इसको बांटना है और किसमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1. तो इक्वली है, आधा आधा बांट देते हैं 90 इसका और 90 इसका. बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड. बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed. So these are the two questions. Should we go for the third one? So let us solve one more question related to this chapter only. Okay, remember this. We have to do. We have to go for the sacrificing ratio. This premium for goodwill is to be distributed in sacrificing ratio only. And after that, if the goodwill premium is withdrawn, we have to pass one more journal entry for that goodwill premium. Next question is X, Y are partners sharing profit and losses in 4:3. Question number 3. X and Y are partners sharing profit and losses in 4:3. Z joined the partnership firm for 2/7 share. Z joined the partnership firm for 2/7 share. Now, of which he acquires 3/4 from X and 1/4 from Y. अब इसमें से क्या कर रहा है 3/4 from X and 1/4 from Y. Z क्या कर रहा है एक्वायर कर रहा है. अब Z एक्वायर कर रहा है 3/4 from X 1/4 from Y. तो इसका मतलब यहां से मेरे को पता चल गया
कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:1। बस लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहले की 5 वीडियोस देखिए, उसमें मैंने न्यू रेशियो निकालना सिखाया है। पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यहीं से पता चल जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1। जेट ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल एंड 1,20,000 एज गुडविल। कैपिटल लाया वो 3 लाख और गुडविल लेके आया वो 1,20,000। नाउ half of the goodwill premium is withdrawn, half is withdrawn। आधी गुडविल प्रीमियम क्या कर दी, विड्रॉ कर दी। ठीक, तो एक लाने की एंट्री, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की एंट्री, और लास्ट क्या, जो गुडविल प्रीमियम हाफ जो विड्रॉ हुई है उसकी एंट्री। एंट्रीज पास आउट करते हैं। ठीक, सबसे पहले लाने की एंट्री क्या होगी, लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, टू कौन आया नया पार्टनर जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लेके आया है, ठीक, कैपिटल लाया है 3 लाख, गुडविल लाया है 1,20,000, टोटल हो गया 4,20,000। नरेशन फॉर दिस एंट्री इज being capital and goodwill, being goodwill and capital bought in। now next video, sorry next entry, next entry is, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, हमारे पास है 1,20,000। इसको बांटना था मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 3:1। 1,20,000 इंटू 3/4 एंड 1,20,000 इंटू 1/4। 4 3 जा 90,000 एंड 30,000। ये मेरी बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द गुडविल प्रीमियम इज विड्रॉन। आधी विड्रॉ हो गई है, तो विड्रॉ करने की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। और विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, यहां देखिए, ठीक, विड्रॉ करने की जो एंट्री होती है, ठीक, वो होती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक और कैश कुछ भी लिख सकते हैं। हाफ विड्रॉ हुई, एक्स को कितनी प्रीमियम मिली थी 90, हाफ हो गया 45। वाई को कितनी मिली थी 30, हाफ हो गया 50, टोटल हो गया 60,000। So this is the journal entry for withdraw the half of the premium for goodwill। जर्नल वही रहेगी, एंट्री में अमाउंट चेंज हो जाएगा। being goodwill premium withdrawn। तो ध्यान रखना, always try to note down the question in the short form together with me and try to solve it up। जब भी आप जर्नल करेंगे फिर फॉर्मेट बना के करेंगे, अपना डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। बिना फॉर्मेट के जर्नल एंट्रीज पास आउट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग विद दीज वीडियोस।